अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुणा एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूर्य रूपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भरी जो बपी काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें 9वें लंब को आधार बनाकर यहाँ कुछ वैराग्यमय चर्चाएं चल रही थी। चलती हुई इस चर्चा में जीवंदर कुमार जब वृद्ध वेश धारण करके नगरी में विचरण कर रहे थे तो वृद्ध अवस्था जैसी उन्होंने धारण की, उसे देखकर जो माहौल बना उसे आधार बनाकर यहाँ वादीप सिंह सूरी आचार्य वैराग्यमय वर्णन कर रहे थे। ये सब बातें चलते हुए कल एक और अलग हटके बात कह दी कि सुनो भाई, वृद्धावस्था का स्वरूप तो ऐसा होता है कि अपनी जन्म देने वाली माँ भी यदि वृद्धावस्था में अत्यंत अशक्त हो तो भी ये उसकी सेवा नहीं करता। ऐसा जगत का स्वरूप है। वही बात कल भी आप रिपीट कर रहे थे, जैसा ऊपर से नीचे बहता है। अब सर्पनी काल है ना, डाउन चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है ये काल। तो इस काल में मुख्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि ऊपर वाले जो लोग हैं उनकी प्रीति, अपनापन नीचे वालों के प्रति होता है। उनका अपनापन अपने नीचे वालों के प्रति होता है। उनका अपनापन बोले उनके नीचे वाले माने अपने बच्चे, परिवार वाले। दादाजी का अपनापन पिताजी के साथ था, अपने साथ हो सकता है। पिताजी का अपनापन अपने साथ होगा, अपना पिताजी के साथ या पिताजी का दादाजी के साथ वो बात नहीं है। कम होता जाता है, ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है। माने आपको यदि 2 ऑप्शन मिले संभालने के तो आप ऊपर वाले को नहीं संभालेंगे, नीचे वाले को संभालेंगे। आपका क्या है? आप तो समझदार हो, ये छोटा सा बच्चा है, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में ऐसा ही है। तो यहाँ बालकपन और बुढ़ापेपन का परस्पर तुलना करके वर्णन किया गया और ऐसा तक कह दिया गया, अज्ञानी ऐसा समझता है ऐसे बुढ़ापे से तो मर जाना अच्छा है। अज्ञानी ऐसा समझता है। अब देखिए, वृद्ध वेशधारी जीवंदर कुमार का नगर में भ्रमण। अब देखें आगे और क्या बात कह रहे हैं। इत्याद्युहं च हास्यं च जनयन् प्राज्ञ बालयोः अगारं सुरमंजर्याः वर्षीयान् पुनरासदत्। बुद्धिमान और बालकों के इस प्रकार विचार और हास्य को उत्पन्न करता हुआ यह बूढ़ा फिर सुरमंजरी के घर पहुंचा। क्या क्या कहा? ये जो विचार उत्पन्न हुए थे, जो पीछे कहे थे, ये विचार 2 तरह के लोगों के कहे। एक तो बुद्धिमान लोग
और बालकों जैसी उनकी दशा, इसका वर्णन किया। फिर कहा इस प्रकार विचार और हास्य उत्पन्न करने वाला। देखो कभी कभी उस वृद्धावस्था को देखकर अचानक किसी व्यक्ति को हंसी भी आ जाए, ये कैसा स्वरूप है। जैसे अष्टावक्र के शरीर को देखकर हंसी आने जैसी दशा दिखती थी ना। अब शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा ऊट पटांग दिख रहा है, कमर ऐसी झुकी हुई है, हालत इस तरह की दिख रही है, तो उसे देख करके बोले वो हास्य उत्पन्न हो रहा था। अनेक लोग हास्य उत्पन्न कर रहे हैं और बुद्धिमान लोग विचार कर रहे हैं, ऐसा भी लगा सकते हैं। दो तरह की बातें हो गई यहाँ। वापस पढ़ो इस सरलार्थ को, सरलार्थ को नहीं, अन्वयार्थ को। बुद्धिमान और बालकों के क्या शब्द दिए भैया? दो शब्द दिए, पहला बुद्धिमान, दूसरा बालक। फिर कहा इस प्रकार विचार और हास्य। बुद्धिमान तो विचार करते हैं और बालक हास्य करते हैं। दो बातें हुई। उसकी वृद्धावस्था को देखकर बुद्धिमान लोग तो विचार करने लगे और उसकी उस वृद्धावस्था रूप अवस्था को देखकर बालक लोग हंसी करने लगे। दो तरह के लोग हैं दुनिया में। तो वो व्यक्ति, वो जीवनधर कुमार सुरमंजरी के घर पहुंचा। देखिए सरल अर्थ, कुछ बात नहीं है। वह बूढ़ा ब्राह्मण नगर में भ्रमण करता हुआ बुद्धिमानों में पूर्वोक्त प्रकार से गंभीर विचार एवं बालकों में हास्य उत्पन्न करता हुआ कन्या सुरमंजरी के घर पहुंच जाता है। पूछे गए प्रश्न का वृद्ध द्वारा उत्तर देखो जरा। पृष्ठो दौवारिक स्त्रीभिराश्च फल मागते हैं कुमारी तीर्थमात्मार्थं नर सत्यम सतां वचे। द्वार की रक्षा करने वाली स्त्रियों से पूछे हुए प्रश्न का इस बूढ़े ने अपने आने के कारण को आत्मा के कल्याण के लिए कुमारी तीर्थ में स्नान करने के लिए आया हूं, इस प्रकार कहा। सज्जन पुरुषों का वचन झूठा नहीं होता है। सज्जन थे स्वयं, अब झूठ तो क्या कहते, लेकिन बात उन्होंने घुमा फिरा करके कह दी थोड़ी सी। कन्या सुरमंजरी के द्वारा द्वार पर नियुक्त स्त्रियों ने उस वृद्ध से प्रश्न किया, आप यहाँ पर क्यों आए हो? तब बूढ़े व्यक्ति ने प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं कुमारी तीर्थ को प्राप्त करने आया हूँ। वास्तव में सज्जनों के वचन असत्य नहीं होते। वृद्ध व्यक्ति का उत्तर, मैं कुमारी तीर्थ को प्राप्त करने आया हूँ, इसका मूल मर्म तो स्त्रियों के कुछ समझ में नहीं आया, समझी नहीं कुछ। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यह भी वे समझ नहीं पाई। वृद्ध वेशधारी जीवनधर कुमार का उत्तर तो सत्य और स्पष्ट है कि मैं कुमारी तीर्थ अर्थात कन्या सुरमंजरी को प्राप्त करने आया हूँ। सज्जन द्वारा चतुर लोगों की भाषा और भाव समझने की पात्रता हो तभी उनके वचनों का अर्थ समझ में आता है, अन्यथा नहीं। ये नीति जैसी बात कह दी इन्होंने कि सामने वाले व्यक्ति की भाषा और भाव आपको तभी समझ में आएगा जब आप थोड़े सज्जन और चतुर हो, नहीं तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। वृद्ध के वचनों का स्त्रियों द्वारा उपहास। अहसन्नथ तद्वाक्यादंगना अभ्यसंगतात् अविवेकी जनानां हि सतां वाक्यमसंगतम्। इसके अनंतर द्वार की रक्षा करने वाली स्त्रियां भी असंबद्ध माने बेतुकी उसकी बात से हंस पड़ी। निश्चय से अविवेकी पुरुषों को सज्जन पुरुषों का वचन असंबद्ध वासित होता है। जो बुद्धिमान नहीं हो उनको लगता है यार ये पता नहीं क्या कह। जैसे आचार्य कुंद स्वामी के वचन है ना, अज्ञानियों को संबोधित करने वाले,
कई बार प्रश्न कुछ करते हैं, जवाब कुछ और देते हैं। समय सार गाथा 73 की उत्थानिका में जैसी बात कही कि यह जीव किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है, ये उत्थानिका में वचन लिखा। 73वीं गाथा की उत्थानिका में क्या लिखा वहाँ? यह जीव किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है। जवाब क्या लिखा? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। क्या जवाब दे रहे? वो पूछ रहे कौन सी विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है। ये जवाब दे रहे अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो नाणदम सणस मग्गु तब में थे तच्चित्तो तब सभे देखे। हमने समझ में नहीं आ रही है तो आप बोले यार ये ज्ञानियों की बात अज्ञानी जीवों को समझ में नहीं आती, उनकी भाषा समझ में नहीं आती। उनको लगती है यार ये बात चल क्या रही है और ये समझा क्या रहे, पता ही नहीं चलता है क्या क्या है बात। सरल अर्थ, वृद्ध व्यक्ति के उत्तर को असंबद्ध और अप्रकृत समझकर सुरमंजरी की द्वारपालिनी स्त्रियां उस वृद्ध व्यक्ति का उपहास करती हुई हंसने लगी, क्योंकि सज्जनों के वचन अविवेकी लोगों को असंगत लगते हैं। बोले यार ये उटपटांग बात कर रहे हैं, इनमें मतलब नहीं है, पता नहीं क्या बात कहना चाह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रही इनकी बातें। क्या उटपटांग पूछा क्या था और बोल क्या रहे, वहाँ हंसने लग गई, मजाक बनाने लग गई। कुमारी तीर्थ शब्द का सही और सरल अर्थ न समझकर वे किसी तीर्थ विशेष की कल्पना करने लगी। क्या उनको लगा कि हरिद्वार तीर्थ में स्नान करने के लिए यहाँ कहाँ आ गया है, गंगा स्नान करने की भावना रखने वाला यहाँ कहाँ आ गया, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने वाला यहाँ कहाँ आ गया। ये जो हिंदुओं की जो तीर्थ हैं ये जगह जगह नदी नालों किनारे है नहीं, नदियों के किनारे त्रिवेणी में स्नान करने के लिए चले जाएं वहाँ। अभी ये सोच रहे ये तीर्थ में स्नान करने आया हूँ, अब ये कुछ समझ ही नहीं, बोले ये तो कौन क्या पागल है, हंसने लग गई। इस कारण उन्हें हंसी आई क्योंकि आसपास कोई कुमारी तीर्थ नाम का प्रसिद्ध स्थल ही नहीं था। अज्ञानी व्यक्ति वक्ता के अभिप्राय को न समझकर अपने अभिप्राय के अनुसार वक्ता के कथन का अर्थ करना चाहते हैं। इस कारण शास्त्र का सही अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं। इसी कारण आचार्य जयसेन स्वामी ने शास्त्र के अर्थ करने की पद्धति समझाई है। समय सार में आचार्य जयसेन की जो संस्कृत टीका है 123 से 125 तक इस प्रकार शब्द, नय, मत, आगम और भावार्थ इन 5 अर्थों से कथन किया। यह व्याख्यान काल में यथासंभव सर्वत्र जानते रहना चाहिए। व्याख्यान काल में यथासंभव जानते रहना चाहिए। 5 तरह की बातें कह दी है यहाँ। क्या शब्द दिए हैं, यद्यपि ये फुटनोट में जैसा ही है, ब्रैकेट में दिया है, तो भी 5 बातें कही है। एक तो है शब्दार्थ। जब भी कोई बात कही जावे तो उस बात को कहने के पीछे शब्द क्या हैं, उन शब्दों का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप उसे गहराई से जानो। अब आपके शब्द ही समझ में नहीं आ रहे, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आ रही है कुछ भी बात, तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपको किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहले तो उन शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। 5 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं मनोज जी साहब, 5 प्रकार से अर्थ हैं। तो अर्थ करना चाहिए व्याख्यान के काल में, पढ़ते समय, शास्त्र पढ़ते समय, विद्वानों की वार्ता सुनते समय। हो सकता है उनके द्वारा कहे गए शब्दों में 5 प्रकार के से अर्थ छिपे हुए हों। नंबर 1 शब्दार्थ। शब्द से अर्थ करो, शब्दों का अर्थ तो समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं नयार्थ। नयार्थ क्या है? नयार्थ माने ये है कि शब्द तो कहे जा रहे थे कि चले जा, तो शब्दार्थ है, लेकिन नयार्थ ये है कि आगे से मत जाना। मतलब समझो, नहीं समझ में आई बात?
हाँ, नए माने अपेक्षा। भाई अब ये आप लोग नहीं समझ पाए, मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ, मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है। बच्चे अगर बच्चे देख के आए, दूध देख के आए, फिर आ गया रात को देर से बालक आया घर पे, रात को पहली बार ही आया देर से क्या, लेकिन वो कहीं चला गया था, इंतजार करते रहे, वो देर से घर आया। जब वो देरी से घर आया तो दरवाजा खोलते ही माँ ने उसे डांटा, कहाँ चला गया था? कि माँ पिक्चर देखने चला गया था दोस्तों के साथ। चले जा तू, तो वहीं बैठा रहता। माँ क्या कह रही है? चले जा तू, चले जा, वहीं बैठा रहता, क्यों आया घर पे? नहीं मैं गलती हो गई, अब नहीं जाऊंगा। क्या माँ क्या कह रही है? चले जा। चले जा। भीम जी साहब क्या कह रही है? माँ कह रही है चले जा। बालक क्या समझ रहा है? इसका मतलब क्या समझ रहा है? इन शब्दों का अर्थ क्या है? चले जा, इस शब्द का अर्थ क्या है? चले जा इस शब्द का अर्थ दुनिया में कहीं भी पूछो आप किसी से भी कि साहब उन्होंने हमारे से कहा चले जा, इसका क्या मतलब? दीपेश जी, जब ये कहा कि चले जा, इसका क्या मतलब है? चले जा, यही अर्थ है। लेकिन बच्चा क्या समझ रहा है? शब्दार्थ तो यही है कि चले जा मतलब चले जा, शब्दार्थ तो यही होगा, लेकिन नयार्थ क्या होगा? नए होता है अपेक्षा को पकड़ना, नए होता है उस नए होता है वो जो किस एंगल से बात कही जा रही है, उस एंगल से बात को देखना। तो वो एंगल क्या होगा? मत जाना आगे से कभी, ये अर्थ है उसका। और बालक समझ रहा है उस बात को। तो शास्त्र में सुनते समय, व्याख्यान सुनते समय कभी तो आपको बात शब्दों से समझनी पड़ेगी, कभी आपको बात नए से समझनी पड़ेगी, नया अर्थ, और कभी आपको बात मत से समझनी पड़ेगी। मत माने होता है संप्रदाय। क्या ये बात कौन से संप्रदाय के आधार पर कही जा रही है? कभी हमने ये कह दिया, बात चल रही थी, अब पहले की बात तो सुनी नहीं आपने, और आप बीच में आए व्याख्यान के, आधी बातें चल चुकी थी वो तो सुनी नहीं, और हम जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे अज्ञान ही बहुत अच्छा है, अज्ञान के बहुत लाभ है, अज्ञानी बने रहने से झगड़े नहीं होते, अज्ञानी बने रहने से आपस में तू मैं नहीं होती, अज्ञानी बने रहने से शांति रहती है, सारे झगड़े ज्ञानियों के होते हैं। अब ये बातें हम समझा रहे थे, तो आपको क्या समझना चाहिए कि ये बातें जो कही जा रही है इनके शब्दों के अर्थ तो समझ लिए हमने, शब्दों के तो यही अर्थ हैं। अब हमने इसमें नया अर्थ भी समझ लिया कि कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि यार ये कोई एंगल इसमें छिपा हुआ हो। सीधी सरल सी बात है, देखो कोई कहने वाले का हाव भाव कुछ स्पष्ट दिख रहा है, सीधी सी बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें मतार्थ छिपा हुआ है। मतार्थ क्या है कि ये बातें अज्ञान मत वाले मानते हैं, अज्ञानवादी संप्रदाय के लोग ऐसा मानते हैं। एक संप्रदाय है अज्ञानवादियों का, वो इस तरह की बात मानते हैं। आप मत से बात समझो, ये बातें कौन से मत की कही है, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी मत के अनुसार, फिर कभी आगम के अनुसार समझनी पड़ेगी कि प्रस्तुत प्रकरण में ये आगम में ये बात कही है, तो आगम में कहाँ कहाँ क्या क्या बातें कही है, यहाँ जो बात लिखी है या आगमों के अनुसार समझना। हमारी वीतरागता का पोषण करने वाला होना चाहिए। आगम किसे कहते हैं? जो परंपरा से चला आया हो, आप्त वचनम आगम है, आगम के अनुसार समझो, माने कही गई बात से वीतरागता निकलनी चाहिए, ये है आगम के अनुसार। फिर कहा भावार्थ के अनुसार, 438 नंबर पेज पे चल रहे हैं अपन, भावार्थ के अनुसार भाव समझो। आप नहीं समझ में आई बात कि ये जो बात कही जा रही है इसके पीछे छिपा हुआ भाव क्या है। तो इस तरह से जैसे आचार्य देव ने ये बात कही कि किसी भी वाक्य का, किसी भी कथन का 5 प्रकार से अर्थ किया जाना चाहिए, और यहाँ ये जो बात कह दी गई
कि मैं कुमारी तीर्थ में स्नान करने की भावना से आया हूँ, इसका वो अर्थ बिल्कुल नहीं समझ पाई। न तो वे शब्दार्थ समझ पाई, न वे नयार्थ समझ पाई, न वे मतार्थ समझ पाई, न वो आगमार्थ समझ पाई और न वो भावार्थ समझ पाई। कुछ नहीं समझी हो तो उसको लगा ऊट पटांग बातें कह रहे हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, गलत जगह पर आ गए हैं, इन्हें कोई होश नहीं है, वो हंसने लगी, मजाक बनाने लगी। देखिए 439 पेज पे आगे, अरहंत आदि पांचों परमेष्ठियों में अरहंत तथा सिद्ध तो साक्षात भगवान है, बराबर। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी तो महापुरुष तथा सज्जन है। उनका परम सत्य कथन कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर सकता, बोलो, ये उनका परम सत्य कथन है। अज्ञानी को कैसा लगेगा ये सुन करके? पागल है यार, क्या कैसी बातें कह रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है। कितने काम किए हैं हमने दुनिया में, आपको पता है? मैं गाड़ी चला करके आया हूँ, मैं ये सब काम कर रहा हूँ, मैंने सामग्री धोई है, मैंने पूजन करी है, मैं बोलता हूँ, मैंने किताबें लगाई है, मैंने माइक लगाया है, मैं तो सब कुछ बोल रहा हूँ। अब ये कहता है कुछ होश नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति को बात जचती नहीं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से अनादि अनंत और शुद्ध ही है, हर आत्मा। कर्म बलवान नहीं, आत्मा ही बलवान है। ये कौन कह रहा है? ज्ञानी कह रहे हैं, तीर्थंकरों द्वारा कही गई है, शास्त्रों में आचार्यों द्वारा लिखी गई है। हाँ, ये वास्तविक कथन है ये कि कर्म बलवान नहीं है, आत्मा उन कर्मों के अधीन स्वयं हुआ है। यदि वो चाहे तो कर्मों को निर्जरित कर सकता है, कर्मों से मुक्त हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब यदि ये कहे कि नहीं नहीं साहब कर्म ही बलवान है साहब, मैं क्या करूं साहब, कर्म का ही ऐसा उदय है, तो बोले तू संसार में रुलता ही रहेगा। जिसने कर्म को बलवान समझा वो संसार में रुलता रहेगा। ये कह रहे सच्चा व्यवहार धर्म निश्चय धर्म के साथ ही होता है। पुण्य पाप तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। ऐसे अति महत्वपूर्ण वचन भी अज्ञानियों को असंगत लगते हैं। अविवेकियों की महिमा का क्या कहना। अब ये सब बातें नीतिकारों द्वारा इधर उधर की बातें कही। अब देखिए सुरमंजरी के घर में वृद्ध का प्रवेश, ये तो घर में घुस गए। इनकी हिम्मत तो देखो, ये क्या प्लानिंग बना करके आए हैं, क्या वेश बना करके आए और क्या बातें कहते हुए ये उसके घर में प्रवेश कर रहे हैं। अरुद्ध कृपया ताभिर्गाहिष्ठ च तद्ग्रहं सर्वथा दग्ध बीजावा कुतो जीवन्ते निर्भृणः। उन स्त्रियों से कृपा करके नहीं रोका हुआ वह बूढ़ा सुरमंजरी के घर में चला गया। देखो द्वारपाल भी थी, लेकिन द्वारपाल भी स्त्रियां ही थी उसके यहाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि किसी पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी। तो घर में भी कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। वो पुरुष मात्र के प्रति द्वेष रखने वाली और वो दरवाजे पर खड़ी की हुई उसकी जो द्वारपाल स्त्रियां थी उनसे भी ये रुके नहीं और घर में चले गए। निश्चय से जले हुए बीज की तरह आभा वाले सर्वथा दया रहित जीव कैसे जी सकते हैं। वृद्ध की दशा पर दया करके द्वारपालिनी स्त्रियों ने उसे भीतर जाने से नहीं रोका। अब दया आ गई उसकी दशा देखकर, क्या करें। तब वह सुरमंजरी के घर के भीतर चला गया, क्योंकि सर्वथा दया रहित व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार की जले हुए बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। माने उन्होंने सोचा कि यार ये बूढ़ा, ये असहाय, ये कोई चोरी नहीं कर सकता, ये कोई डाका नहीं डाल सकता, ये कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, है थोड़ा सा टल्ला मारे तो गिर जाएगा, इसमें क्या क्या है, इसमें दम क्या है। कोई बात नहीं, ये अंदर जाना चाह रहा है, इसे अंदर भेज दो। क्या दिमाग नहीं लगाया और उसे जाने दिया उन्होंने।
उसने जाने की भावना व्यक्त की, मैंने अंदर चला गया। देखिए वृद्ध, ये पढ़ लिया ना अपन ने सरल अर्थ, विशेषार्थ देखो। द्वारपालिनी स्त्रियों की को वृद्ध की दशा देखकर उस पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सुरमंजरी के महल में जाने से नहीं रोका। जिस प्रकार जले हुए बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकते, उसी प्रकार निर्दय व्यक्ति कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। अतएव उन स्त्रियों ने उस वृद्ध पर दया कर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। माने कोई ये कहे कि साहब जब उनको ये रोक दिया था यहाँ, तो फिर ये जाने क्यों दिया? तो ये कह रहे हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है और कुछ नहीं। नौकरों की मनोदशा का चित्रण। अभ्यदु सुर मंजर्या सुंदर्य सभया इदम सभय स्नेह सामर्थ्या स्वाम्यधीना ही किंकरा। फिर द्वार रक्षक सुंदरियों ने भय सहित सुरमंजरी से ये सब बात कह दी। डर तो लगता ही है, वो डांटेगी, मालिक डांटेंगे, किंकर माने होता है नौकर। तो उन्होंने पहले जाकर के सारी बात कह दी। निश्चय से स्वामी के अधीन नौकर भय और स्नेह की सामर्थ्य वाले होते हैं, माने उनमें डर भी होता है और वो प्रेम भी रखते हैं। द्वारपालिनी स्त्रियों ने भयभीत होकर अपनी स्वामिनी सुरमंजरी के पास जाकर उस वृद्ध के महल में प्रवेश का वृत्तांत कहा, क्योंकि स्वामी के अधीन वृत्ति वाले नौकर अपने स्वामी से डरते हैं और उनसे स्नेह की भावना भी रखते हैं, उनकी कृपा बनी रहे अपने ऊपर, और डर भी लगता है। दोनों तरह की बातें। विशेषार्थ, द्वारपालिनी स्त्रियों ने वृद्ध को महल में प्रवेश तो दया भाव से दिया, किंतु पुरुष द्वेषी सुरमंजरी को यह अनुकूल नहीं हुआ तो वह नाराज हो जाएंगी। अपने स्वामी का नाराज होना अच्छा नहीं है, अतः उन्हें भय उत्पन्न हुआ। मालिक से डरना तथा उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करना ही नौकर का स्वरूप है। उसके जीवन में निर्भयता और निश्चिंतता बनी रहना असंभव है। माने नौकर कभी भी निर्भय नहीं हो सकता और निश्चिंत नहीं हो सकता। वो तो अपने मालिक को खुश करने के लिए कुछ भी करता ही रहता है, ऐसा ही चलता है। सुरमंजरी का भवितव्यतानुसार कार्य करना। अब ये भी क्या करे, प्रतिज्ञा तो इसने वर्षों से ले रखी है, लेकिन काम तो वही कर पाएगी ना जैसी भवितव्यता होगी। आप भी कितना भी सोच लो, आने दो आज तो उसकी खैर नहीं है, और फिर जब वो आता है तो आप गुस्सा नहीं कर पाते। काम तो भवितव्यता के अनुसार ही होगा। आप कितनी भी प्लानिंग बना लेवें किसी को कष्ट देने की, किसी को पीटने की, किसी को नाराज करने की, किसी को दुखी करने की, किसी को प्रसन्न करने की, लेकिन काम तो भवितव्यता के अनुसार होगा, आपके अनुसार नहीं होगा। होनहार बलवान है, होनी को टाला नहीं जा सकता है। जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, बिन देखियो होसी नहीं क्यों ही काहे होत अधीरा दे। जो उन्होंने नहीं देखा है वो कुछ भी नहीं होगा, जो जो देखा है उन्होंने वही होने वाला है। अब देखें जरा भवितव्यता की क्या बात कहते हैं। पुरुष द्वेषिणी सापी वर्षीयांसम नशामयत भवितव्यानुकूलम ही सकलम कर्म देहिनाम। पुरुषों से द्वेष करने वाली उस सुरमंजरी ने भी उस बूढ़े को बिठा लिया। हालत ऐसी दिख रही थी ना उसकी, क्या तो दया आ गई उसको, हाँ उनको बिठा लिया। निश्चय से जीवों के संपूर्ण कार्य होनहार के अनुसार ही हुआ करते हैं। ये नीतिकार कह रहे हैं। देखो गलत ट्रेन पकड़ लेता है व्यक्ति, कोई दुर्घटना घटनी हो तो, दुर्घटना से बचना हो तो गलत बस में बैठ जाता है। आगे जाकर के वो बस खाई में गिरने वाली थी, इनको पता ही नहीं था, ये गलती से चढ़ गए, फिर बाद में रोकते रहे, इतने में जो जिसमें जाना था वो निकल गई। अब ये अब क्या करें बोलो। अब बाद में खबर आई कि वो मैं बस छूट गई थी मेरी, वो आगे जाकर के खाई में गिर गई, वो नाले में गिर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया।
बोलो, भवितव्यता के अनुसार होता है काम, तुम्हारे चाहने से नहीं होता है। तुम कितना भी सोचते रहो, तुम कितना भी चाहते रहो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ साहब, ऐसा हो जाए, मेरी ऐसी प्लानिंग है, ऐसा हो जाना चाहिए, तो कितनी भी प्लानिंग बना ले, तेरी प्लानिंग से क्या होता है? वस्तु के परिणमन में किसी की प्लानिंग नहीं चलती। जिस तरह से जीवन मरण में किसी का अधिकार नहीं चलता, जन्म और मरण जिस तरह से अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में होते हैं, उसी तरह से जन्म से लेकर के मरण तक की प्रत्येक अवस्थाएं अपनी योग्यता अनुसार अपने स्वकाल में होती है। उसमें किसी का बस नहीं चलता है, कहीं भी तो नहीं चल रहा है। रोजाना तो हम इस तरह की बातें करते हैं, शरीर में तुम्हारी चलती नहीं है, अंदर में शरीर में कैंसर के परमाणु बढ़ रहे हैं, बोलो अब किसको पता है किसके शरीर में चल रहा है? यहाँ बैठे हुए हम लोगों में से किसी के शरीर में वो परमाणु दौड़ रहे होंगे कि नहीं? हो सकता है, क्या मालूम किसके साथ क्या घटना घटने वाली है, ये किसे पता आगे क्या होगा। रामचंद्र जी को थोड़ी ना पता था कि मैं ये सोने के हिरण के पीछे भागूंगा और ये पीछे से सीता का हरण हो जाएगा। लक्ष्मण तो इतनी सुरक्षा करके गए थे, रेखा खींच करके कि कोई अंदर नहीं आ सकता है, तुम सुरक्षित हो, चिंता मत करो। लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए, और फिर क्या हुआ? अपहरण होना था तो वो सीता ही बाहर आ गई। क्या करोगे आप? तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार हो बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है। रावण को थोड़ी ना पता था कि जंगल में घूमने वाला एक साधारण सा मानव जिसकी पत्नी को मैंने उठा लिया है, ये मेरे पूरे कुल का नाश कर देगा। उसे थोड़ी ना पता था। वो तो इस अभिमान में था, ये क्या कर लेगा यार, ये साधारण सा आदमी क्या। हाथी को थोड़ी ना पता है कि छोटी सी चींटी ये मुझे तांडव करवा सकती है, नाक कान में घुस जाए तो मैं बेहाल हो जाए, इतनी सी चींटी। मुझे लगता है क्या दम है इसमें। समय समय का फेर है, समय बलवान है, ये कुछ भी करा देता है। परिस्थितियां कैसी भी बदल जाए, कब क्या हो जाए, आपको जो विचार आते हैं वो विचार भी भवितव्यता अनुसार आते हैं। आपकी जैसी होनहार हो ना, उसी तरह से आपके मन में विचार आना शुरू होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये कह सकते हैं कि सद्भाग्य काले सद्बुद्धि। ऐसा भी तो है, हर जगह विनाश का ही काल हो और विपरीत बुद्धि हो, ऐसा थोड़ी ना। कभी कभी आपका सद्भाग्य जागृत होने का काल आवे तो आपको सद्बुद्धि जग जाती है, और क्या है। और साहब मेरे को सद्बुद्धि जग गई, इसलिए मैंने सही समय पे पैसे निकाल लिए वहां से। अब कहते हैं सद्भाग्य काले सद्बुद्धि। और बाद में मेरे निकालते ही क्या हुआ कि वो कंपनी भाग गई, मतलब पैसे डूबे। तो क्या हुआ कि तेरे जो अंदर से ये विचार आया कि मुझे यहाँ से अपना पैसा अब निकाल लेना चाहिए। कई लोग ऐसे नहीं होते हैं जो शेयर मार्केट पीक पर आने के बाद में वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, और इन्होंने तो निकाला और मार्केट धड़ाम से ऐसा गिरा जो 10 साल तक ऊपर ही नहीं आया। ऐसा होते हैं, ऐसे काम। इसमें क्या है? तो अब आप क्या कहोगे? भाई साहब अपने को सद्बुद्धि आ गई थी, सही समय पर चेत गए अपने। तो ये जो सद्बुद्धि आई है, ये सद्बुद्धि क्यों आई? ये तुझे ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि तेरे साथ ऐसा ही होना था। जैसा होना है उसके अनुसार बुद्धि चलती है। अब सुरमंजरी के साथ देखो जरा क्या होना है। क्या इसे ऐसी बुद्धि आई कि उसने उस वृद्ध व्यक्ति को बिठा लिया। देखिए सरल अर्थ विशेषार्थ पढ़े। पुरुष मात्र का दर्शन न चाहने वाली सुरमंजरी ने उस वृद्ध की दयनीय दशा देखकर उसे अपने विशाल महल के एक कमरे में ठहरा दिया। लो, घर में रुका लिया, महल था विशाल, एक कमरे में ठहरा लिया। क्योंकि प्राणियों के सब कार्य भवितव्य के अनुसार ही होते हैं। सुरमंजरी का भविष्य में जीवेंद्र कुमार से विवाह होना है। उस भवितव्य के अनुसार ही सुरमंजरी ने उस वृद्ध पुरुष को आदर के साथ अपने महल के एक कमरे में रहने को स्थान दे दिया। प्रत्येक प्राणी जो भी कार्य करता है वह अपने भवितव्यता अनुसार ही करता है। यह एक स्वाभाविक नियम समझना चाहिए। बहुत नियम है ये,
आपके कदम जिस तरफ बढ़ रहे हैं इसका मतलब आपकी होनहार वैसी ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।